एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। एरिया ऑफ, आप क्रॉस प्रोडक्ट में जान चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम बता दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वेक्टर एरिया निकालना है या सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जो इसका दोनों साइड्स वेक्टर ए वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर वेक्टर एरिया मालूम हो जाएगा, हम इसको दूसरे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब उसको तीनों वर्टिसेस का मतलब वेक्टर पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ its vertices, in terms of position vector of its vertices, इसका vertices का। जैसे देखिए ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया मान ले ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज दैट मान लेते हैं ट्रायंगल है। अगर ए का मान लो पोजिशन वेक्टर ए दिया हुआ हो, बी का पोजिशन वेक्टर बी दिया हुआ हो, सी का पोजिशन वेक्टर सी दिया हुआ हो, तब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। तो देखो किस प्रकार से मालूम करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब चूंकि ए का वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कहीं अगर वो हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसी हिसाब से हम काम करते रहते हैं। तब देखिए BC का क्या होता है पोजीशन, BC क्या वेक्टर आएगा, BC वेक्टर क्या होगा, BC वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ऑफ C माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ B, कोई भी करें C माइनस B हो जाएगा। BA अगर हम अप्लाई करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, BA क्या हो जाएगा, BA पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, वेक्टर A है ना माइनस वेक्टर B हो गया। अब देखिए ये सब फॉर्मूला जो हम लिखे हैं, क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस, क्या होता है वेक्टर एरिया का हाफ इंटू ए क्रॉस बी, यानी दोनों साइड को ए क्रॉस ए और बी को अगर हम क्रॉस कर देते हैं, ए से बी को क्रॉस कर देते हैं, ठीक ना। एक रूल यहाँ है क्लॉकवाइज बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। अगर निकालेंगे तो क्या है हम मालूम कर लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या मालूम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, यानी हाफ है ना मॉडुलस ऑफ क्या BC वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। मैंने BC को BA से हम क्या किए, क्रॉस करवाए, BC को BA के साथ क्रॉस करवाए। तो यहाँ पर क्या होता है, निकले यहाँ पर अब दोनों को क्रॉस कर देंगे तो 1/2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, BC का वेक्टर क्या है, वेक्टर C माइनस वेक्टर B हो गया। अब क्रॉस मेरे पास होंगे वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इस प्रकार से आप अब क्रॉस की देखिए, लिखेंगे 1/2 मोड लिखेंगे। देखो C को A से क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने बताया कि यह क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। अतः यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो कीजिए, C को पहले A से क्रॉस कीजिए तो हो जाएगा वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A हो गया। अब C को B से क्रॉस कीजिए, माइनस वेक्टर C है ना क्रॉस वेक्टर B हो गया। अब माइनस B को A से कीजिए, माइनस B क्रॉस वेक्टर A, माइनस B क्रॉस वेक्टर A हो गया। इसी प्रकार B को B से करें तो माइनस माइनस प्लस B क्रॉस B हो गया। अब देखिए दो अगर समान वेक्टर अगर मान लीजिए यहाँ पर होता हो, जैसे हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, दो समान जैसे I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, अगर समान वेक्टर होता हो A क्रॉस H तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। किस प्रकार से 0 यहाँ पर हम काम करते हैं, क्योंकि दोनों क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच समान वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बराबर 0, इसीलिए उसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, A क्रॉस A के वैल्यू क्या होंगे, 0।
यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे क्या होता है, माने ये दोनों इक्वल नहीं होता है, माने ए क्रॉस बी, ए को बी से क्रॉस करते हैं। तो हमने आपको बताया राइट हैंड रूल सिस्टम में ये क्या, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन इसके अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो वह भी होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, यानी कि यह क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यह मेरा वैल्यू कितना होता है, ए क्रॉस बी, ए और बी को दोनों क्रॉस करते हैं इक्वल टू निगेटिव ऑफ हो जाता है बी क्रॉस ए। बी सॉरी ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस से क्या इसके हो जाते हैं, निगेटिव के बराबर होता है। समझ गए इस बात को, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होता है, लेकिन निगेटिव के रूप में चला जाता है। यहाँ पर अप्लाई से करेंगे, जैसे तो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। बी क्रॉस ए को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू, देखो सी क्रॉस ए तो ऑलरेडी आपको लिखना ही है, सी क्रॉस ए। इसको माइनस को अगर प्लस कर देंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, लिख लिया बी क्रॉस सी। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, ए क्रॉस बी आप इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ये तो बी क्रॉस बी 0 हो गया। आपने क्या लिखा, 1/2, देखो सजा करके लिखिए, है ना, ए क्रॉस बी जोड़ बी क्रॉस सी जोड़, है ना, सी क्रॉस ए, हो गया। अब देखो सबके ऊपर वेक्टर हम डाल देंगे। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है कि किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। देखिए क्या आपके पास आ गए इस चीज को, देखिए ए को बी से क्रॉस कीजिए, फिर बी को सी से क्रॉस कीजिए और सी को ए से क्रॉस कीजिए, यानी कि आप तो क्या एरिया निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। देखिए यहाँ से एक्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया जाता है। हम लोग जब कभी भी किसी भी फिगर में कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर होता हो, उसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी ए से बी की ओर आते हैं, बी से सी की ओर आते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका नेमिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं नेमिंग, मैंने आप क्लॉकवाइज भी नेमिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में करने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग भी करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए करते हैं तो देखिए एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, एरिया पॉजिटिव होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर मान लो सपोज इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अगर हम कुछ इसको हम क्लॉकवाइज काम करना शुरू करें, जैसे ए क्रॉस सी कर दें, सी क्रॉस बी कर दें, बी क्रॉस ए कर दें, तो एरिया का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, लेकिन वह वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसलिए काम करते हैं, जितनी भी हम लोग मैंने एरिया जब मालूम करना शुरू करते हैं या किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया मालूम करते हैं, तो हमेशा कैसे काम करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और नेमिंग भी करते हैं, तो वह एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग काम करते हैं। दिस इज योर क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यह ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहीं से यहाँ देखिए एक और चीज, इस चीज को स्पेशलाइज करते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या अप्लाई करते हैं, 3 पॉइंट ए, है ना, ए वेक्टर जिसका ए होता हो, बी जिसका वेक्टर बी होता हो, और सी, है ना, सी जिसका वेक्टर सी होता हो। आर कोलिनियर, क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होता हो, एक ही लाइन को। ये कोलिनियर प्रूफ करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था, है ना। कोलिनियर कब होता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या, 0। यानी कि कह सकता है इम्प्लाई दैट तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए आर इक्वल टू क्या, 0। अगर तीनों का इस प्रकार से अगर दिस या कंडीशन किसके हो गए, कोलिनिटी प्रूफ करने के कंडीशन यह भी हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ से यह कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर किसके? कोलिनियर, कोलिनियर होने के कंडीशन आ गए। समझ गए इस बात को, कैसे कोलिनियर होते हैं। अब मैं आपके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं, सो यहाँ से देखिए। एग्जाम्पल किसी चीज में किस प्रकार से कैसे होता है, जैसे यहाँ से देखिए। एग्जाम्पल कहता है इफ मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर है 2, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर है 7 और मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है 3, सॉरी मोड नहीं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का वैल्यू है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर ए है ना क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का वैल्यू है ना 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 6j। कहता फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दोनों के बीच एंगल मालूम कीजिए। तो देखिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा बराबर होता है मोडलस ऑफ है ना ए क्रॉस बी, मोडलस ऑफ ए क्रॉस बी, मोडलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। यह आपका फॉर्मूला है, साइन थीटा का यह वैल्यू होता है। देखिए यह साइन थीटा का फॉर्मूला है या नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका है। साइन थीटा बराबर मोडलस ऑफ ए क्रॉस बी बाय मोड ए मोड बी, सब ऑलरेडी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मोड मालूम कर लीजिए, हो जाएगा कितना 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36 अंडर रूट। मोड ए हो गया कितने, हो गए 2 और गुने 7, यह मेरे निकल गए कितना 7, 7/2 इंटू 7 कैंसिल, दिस इज 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दैट इज क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी π/6। 30 डिग्री का मतलब π/6 हो गया आंसर। यहाँ से देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से है ना, कहता है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ है ना ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी है ना आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स होता हो, तो सो कीजिए, सो दैट सो दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी है ना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर। एक ही होता है, इसको लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से हम काम करते हैं सो देखिए, चूंकि यहां से देखिए सिंस ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, चूंकि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है आपके पास कितना, मोड ए है ना, मोड ए मोड बी है ना, उसके बाद साइन थीटा, मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर आपके पास होते हैं। तो ए क्रॉस बी का ये वैल्यू होता है, हमको लिखना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर। देखिए हम आपको पहले डॉट प्रोडक्ट में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर कितने होते हैं है ना, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर। इसको आप सिंपली ए स्क्वायर भी लिखते हैं, समझ गए इस बात, सिंपली ए स्क्वायर भी लिखते हैं। अब यहाँ से ए क्रॉस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया है ना
ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एक वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग हो गया है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी और डॉट कर देंगे इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी अगर आप लिखते हैं तो आप लिखिए, देखिए मेरा वैल्यू क्या हो जाएंगे, मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन, यानी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा मोड ए है ना, मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यहां से भी कितने हो जाएंगे, डॉट हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या, डॉट, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या, मोड ए है ना, मोड बी साइन थीटा इंटू क्या, एन यूनिट वेक्टर। अब यहां से देखिए मोड ए मोड बी तो मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर है ना, मोड ए का स्क्वायर, ये सब वेक्टर और दिया हुआ है, बाय द वे कहीं भी छूट जाता हो तो आप समझ लीजिएगा। मोड ए स्क्वायर, फिर क्या होंगे, मोड बी स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर है ना, मोड बी स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एन डॉट एन का वेक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर है, एन डॉट एन यानी एन स्क्वायर, एन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको आप क्या मोड एन इतना स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो 1 हो गए। अब यहां से मेरे वैल्यू हो जाएंगे क्या, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस में बदल दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस को इसको हटा देंगे, मेरा वैल्यू हो जाएंगे क्या है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा, माइनस इसको आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। इस ए बी को आप मोड ए भी लिख सकते हैं, मोड बी भी लिख सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए मोड ए मोड बी कॉस थीटा क्या होता है, यह होता है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या होंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या स्क्वायर। यह किसके वैल्यू हो जाएंगे, वेक्टर ए यानी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए यही चीज देखिए हमको प्रूफ करने का था, ए क्रॉस होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। इस चीज को आप अदर सेंस में भी आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, इसको अदर सेंस में भी आप इसको इम्प्लाइड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, यहाँ से क्या काम करेंगे हम, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए डॉट ए लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, और बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये हो गया, और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डॉट बी आप लिख सकते हैं। समझ गए इस बात को। और माइनस क्या आप कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी लिखिए, माइनस क्या लिखेंगे,
ए डॉट बी क्या लिख लेंगे, है ना, ए डॉट बी है ना, माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी। इसको डायरेक्शन आप दे दीजिए। समझ गए इस बात को। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी अगर आप इस प्रकार से लिखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, ए डॉट ए, यहां पर लिखेंगे ए डॉट ए, यहां पर लिखेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहां लिखेंगे ए डॉट बी, यहां लिखेंगे बी डॉट बी। समझ गए इस बात को। सबके ऊपर वेक्टर आप डाल दीजिए, वेक्टर डाल दिया। इस प्रकार से भी आप इसको, यह भी एक प्रकार का क्या प्रॉब्लम है, आप बना सकते हैं। समझ गए इस बात को। यह देखिए, यह भी एक प्रॉब्लम है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या, है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस क्या होता है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, देखो ये जो टर्म होता है यह हमेशा यहीं से देखिए, अगर ए डॉट बी का होल स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो यह प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। क्या कहलाता है, लैग्रेंज इसी कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। यह लैग्रेंज आइडेंटिटी कहलाता है। समझ गए इस